नमस्ते बच्चों। आज फिर नए दिन और नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। बच्चों, एक बार एक सियार जंगल में रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के कारण वो चलता रहा और चलते चलते वो एक शहर में आ गया। उसे बहुत भूख लगी थी, भोजन की तलाश थी। भोजन की तलाश में वो मारा मारा फिर रहा था। उसको पता था कि वो संकट में आ गया है, क्योंकि शहर के कुत्ते उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसको इतनी भूख लग रही थी कि उस भूख के कारण उसने उस संकट की परवाह नहीं की। बच्चों, इतने में कुत्तों के एक झुंड ने सियार को देख लिया। कुत्ते एक सुर में जोर जोर से चिल्लाने लगे, भौंकने लगे और सियार की तरफ दौड़े। जब सियार ने यह देखा कि ये कुत्ते मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो वो दौड़ता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ बाहर बहुत सारा सामान पड़ा था, जिसमें एक पानी का बहुत बड़ा टब नांद था। उसमें वो जाकर कूद गया। खुद को छिपाने के लिए वो उस पानी के टब में जाकर कूद गया। कुछ समय के बाद कुत्तों ने देखा, इधर उधर देखा। कुत्तों को लगा सियार तो यहाँ नहीं है, कुत्ते चले गए। सियार उस पानी में से निकला और जब उसने खुद को देखा तो अरे ये क्या, वो तो सारा नीला रंग का हो गया था। वो घर एक रंगरेज का था, जिसने कपड़े रंगने के लिए नीला पानी भिगो के रखा हुआ था, नीला पानी रखा हुआ था, और गलती से सियार उसमें छुप गया था, तो सियार का रंग नीला हो गया। अब सियार ने फटाफट उस टब में से निकलकर और अपने जंगल में जाने में ही अपनी खैर समझी। अब सियार निकला उसमें से और चल पड़ा। छुपते छुपाते, कुत्तों से बचते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, धीरे धीरे करता हुआ वो अपने गंतव्य तक, अपने जंगल तक पहुंच गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि सारे जंगल के जानवर उससे बहुत डर रहे हैं। उसको बहुत हैरानी हुई, ऐसे कैसे हुआ, सब मुझसे कैसे डरने लग गए। तो जंगल के जानवर आपस में बात करते हैं कि नीले रंग का प्राणी कौन है, हमने तो इसे कभी नहीं देखा, ये कहाँ से आया है। सियार को समझ में आ गया कि ये तो काम बढ़िया हो गया, जंगल के जानवर मुझसे डरने लग गए हैं, क्यों ना अपन इस मौके का फायदा उठाएं। सियार जोर से चिल्लाया, जंगल के जानवरों सुनो, मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम्हारा राजा बना के। तुम सबको मुझे राजा मानना होगा और आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। सभी जानवर सहमते हुए, डरते हुए उन्होंने ये बात सुनी, और उन्होंने कभी ऐसा जानवर देखा नहीं था, तो उनको लगा कि ज़रूर ईश्वर ने उन पे कोई कृपा की है और कोई राजा उनके पास भेजा है। सभी जंगल के जानवर, हाथी, बंदर, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, जितने भी जानवर होते हैं, वो सब सियार के सामने आकर लाइन से खड़े हो गए और सियार को नमस्कार करके बोले कि ठीक है महाराज, आज से आप हमारे राजा हुए और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं ये आप हमें बताइए। सियार को तो मज़ा आ गया। सियार ने कहा कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा की रक्षा करे, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा की सुख सुविधा का ध्यान रखे, प्रजा का कर्तव्य है, तुम सबका कर्तव्य है कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। सारे जानवर लग गए, कोई खाना लाने लग गया, कोई सियार को पंखा झलने लग गया हवा करने के लिए, कोई सियार के लिए पानी लेने चला गया। शेर, चीता जैसे जानवर जो है सियार की रक्षा में उसकी सिंहासन के आसपास बैठ गए। सियार के तो मज़े हो गए, सियार की तो मौज हो गई। सियार को बैठे बैठे खाना मिलता, सेवा मिलती, कुछ करना नहीं पड़ता। सियार को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मामला रहा अपने ऊपर। एक दिन कहीं से दूसरे जंगल से सियारों का एक बहुत बड़ा झुंड उस जंगल में आ गया। आपको मालूम है, सियार ऊ करके बोलते हैं। सारे के सारे सियार ऊ करके जंगल में चिल्लाने लगे। वो जो राजा था, जो इतने दिनों से मज़े ले रहा था मुफ्त के, उसने जब ये आवाज़ सुनी तो वो भूल गया कि वो राजा है
और वो भी उन सियारों के साथ मिलकर उन जैसे ऊ की आवाज़ निकालने लगा। अरे जैसे ही जंगल के जानवरों ने यह आवाज़ सुनी, वो समझ गए कि ये तो कपटी सियार निकला, जो कि इतने दिन से हमें मूर्ख बना रहा था। अब सारे जानवर मिलकर भागे और उस सियार की खूब पिटाई की। बोले, तुमने हमको मूर्ख समझा, तुमने हमको मूर्ख बनाया, छल से, धोखे से तुम किसी को कितने दिन तक मूर्ख बना सकते हो। तो बच्चों, इस कहानी से सियार की खूब पिटाई हुई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पकड़े जाते हैं तो हमारी बहुत बेइज्जती होती है, हमारी इज्जत खराब होती है और हमको लोग झूठा समझने लगते हैं, क्योंकि हमने झूठ बोला है इसलिए लोग हमको झूठा समझने लगते हैं। तो हमको कभी भी कपटी सियार, रंगे सियार की तरह नहीं बनना, बल्कि हमें हमेशा सच ही बोलना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।